जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विजय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीक्वेंस फार्मूला। आज इस फार्मूला को हम एकदम डिटेल में समझेंगे और इसे किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से दूसरे फार्मूलाज के साथ में यूज़ कर सकते हैं उसे समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको जस्ट बेसिक बता देता हूँ। जो सीक्वेंस फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 में ही अवेलेबल है और एक्सेल के किसी भी वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। और सीक्वेंस फार्मूला का मेन पर्पज़ है किसी सीक्वेंस को किसी टेबल या एरे में जनरेट करना। आप जिस तरह से चाहते हैं वो उस तरीके से उस सीक्वेंस में, उस टेबल में या एरे में आपको वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसे वो जनरेट करके देगा। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसे समझेंगे कि सीक्वेंस फार्मूला एग्जैक्टली काम कैसे करता है। वर्टिकल ऑर्डर में सीरियल नंबर जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे एंड देन हमारा फार्मूला डालेंगे सीक्वेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है रो, तो रो मतलब हॉरिजॉन्टली, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल कितनी रोज चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम डाल देते हैं यहाँ पे 10 रोज। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कॉलम, मतलब रोज़ आपने बता दी कि कितनी रोज़ चाहिए। अब आपको ये बताना है कि आपको कितने कॉलम चाहिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सीरियल नंबर जनरेट करना है, इसलिए हम सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट मतलब कि आपको अपना सीरियल नंबर या जो न्यूमेरिकल सीक्वेंस का ऑर्डर है वो कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए। या तो वो 1 से हो सकता है, वो 10 से भी हो सकता है, वो 100 से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 1, कॉमा लगाएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। स्टेप मीन्स आपका सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होके वो किस ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 1 2 3 4 इस ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, या 1 3 5 7 इस ऑर्डर में बढ़ना चाहिए। तो ये वही स्टेप है जो आपसे पूछ रहा है, मतलब वो कितना जंप करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और कीबोर्ड से हिट करेंगे हम एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने हमें सीरियल नंबर जनरेट करके दे दिए हैं, जिस तरह के नॉर्मल सीरियल नंबर हम जनरेट करते हैं। अब मैं आपको इसको और एक दूसरे तरीके से करके बताता हूँ कि वो कैसे होता है। अब हम इस फार्मूला को एडिट कर देते हैं, या तो फिर एक काम करते हैं, हम फिर से ये फार्मूला एंटर करते हैं, इज इक्वल्स टू सीक्वेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि रोज़, तो हम अपनी रोज़ डाल देते हैं 10। देन कॉलम हमें एक ही चाहिए, वहाँ पे हम डालेंगे 1। देन स्टार्ट में हम इस बार लेते हैं 10, यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 एंड स्टेप में भी हम डाल देते हैं 10, मतलब वो 10 20 30 40 के ऑर्डर में बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 एंड देन हम उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए 10 20 30 40 और वो 100 तक हमें लेके गया है। तो ये है इसका बेसिक फंडामेंटल्स, जिससे कि आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको ये सीरियल नंबर चाहिए या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब ये तो था वर्टिकली, अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टली ये हमें कैसे रिजल्ट दे सकता है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला एंटर करेंगे, इज इक्वल्स टू सीक्वेंस। देन रो हमें पूछ रहा है, तो हम क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे रो डालेंगे 1, देन कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कॉलम्स कितने हैं, तो मान लीजिए कि हमें 10 कॉलम में वो डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 10, देन कॉमा लगाएंगे। देन ये आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे 100 से। एंड देन वो आपसे पूछेगा स्टेप, मतलब 100 के बाद में उसको कितने स्टेप लेने हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए 50 कर देते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो ये देखिए 100 150 200 250 इस तरह से ये 50 के स्टेप्स को लेकर के हमें 10 कॉलम के अंदर इसने सीक्वेंस ऑर्डर करके दे दिया है। अभी तक हमने देखा कि वर्टिकल वैल्यूज़ कैसे आती है, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ कैसे आती है, और अब हम जनरेट करते हैं टेबल में। क्या करते हैं, हम अपना फार्मूला एंटर करते हैं, इज इक्वल्स टू सीक्वेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी रो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5, हमें कॉलम भी 5 चाहिए। एंड देन वो स्टार्ट कब से होना चाहिए, तो हम करते हैं कि यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो 10, एंड देन वो कितने स्टेप ले, मतलब कौन सा उसका अगला स्टेप होना चाहिए, तो हम वो कर देते हैं 10 यहाँ पे भी, मतलब 10 20 30 उस सीक्वेंस में। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, एंटर हिट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, एक टेबल जनरेट कर दिया, उसके अंदर इसने 10 20 30 40 50 इस तरह से इसने एक टेबल जनरेट कर दिया जिसमें 10 करके वैल्यूज़ बढ़ रही है। मान लीजिए कि 20 30 की जगह पे हमें चाहिए 100 200 300, तो हम क्या करेंगे, हमारे फार्मूला पे यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पे जो हमने 10 नंबर दिया हुआ है उसकी जगह पे 100 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टेप्स में भी 100। तो हमारा जो टेबल है वो अब
रीऑर्डर हो चुका है, मतलब पहले जो 10 20 था अब वह 100 200 300 उस ऑर्डर में चला गया है। तो ये तो था कि सीक्वेंशियल ऑर्डर कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। अब हम समझते हैं कि सीरियल नंबर या तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल एरे अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो इस फॉर्मूला से हम वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं इज इक्वल्स टू सीक्वेंस। रो आपसे ये पूछ रहा है, रो आप डाल दीजिए यहाँ पे 10, देन कॉलम हमें एक ही चाहिए क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही कॉलम में एंट्री करेंगे 1, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 10 से, देन कॉमा, एंड देन स्टेप्स हम ले लेंगे 10 के ही स्टेप्स ले लेते हैं। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज एंड हिट एंटर। तो अभी इसने क्या किया है, आपको 10 20 30 40 50 इस तरह का एक असेंडिंग ऑर्डर दे दिया है। अब हम देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे रहेगा। इज इक्वल्स टू सीक्वेंस, रो हमें 10 रो चाहिए, देन कॉमा हमें एक ही कॉलम चाहिए, एंड देन हम यहाँ पे डालेंगे 100 कॉमा, एंड यहाँ पे हम डालेंगे नेगेटिव वैल्यू -10। तो ये क्या करेगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू दे देगा। ये देखिए ये आ चुकी है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यू। तो सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है वो माइनस डालिए या पॉजिटिव वैल्यू डालिए, वो उस ऑर्डर में भी काम करता है। तो जैसे कि हमें मिल चुकी है 100 90 80 70 60, तो ये था एक असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल समझे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थे। अब हम समझते हैं कि डेट कैसे जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको हर महीने की डेट चाहिए, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरीके से। तो वो हम कैसे सीक्वेंस फार्मूला की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला एंटर करेंगे इज इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे आपसे ईयर पूछेगा, आप यहाँ पे 2023 डाल दीजिए, कॉमा, ये मंथ पूछ रहा है हमसे, हम मंथ की जगह पे डालेंगे हमारा सीक्वेंस का फॉर्मूला सीक्वेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है रो, तो हमें रो कितनी चाहिए 12 इसलिए क्योंकि हमें दिसंबर तक का सीरियल नंबर डेट में चाहिए, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। कॉमा, ये आपसे कॉलम पूछेगा तो कॉलम हम डाल देंगे 1, देन ये आपसे पूछेगा स्टार्ट, तो स्टार्ट में हम डाल देंगे 1, एंड देन स्टेप उसमें भी हम डाल देंगे 1, क्योंकि हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से चाहिए। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कॉमा। अब ये डेट वाला जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछ रहा है डेट, मतलब आपका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो किस तारीख से चालू होना चाहिए, 1st 2nd 3rd या किससे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज एंड हिट द एंटर बटन। ये देखिए हमें सीक्वेंशियल मिल चुके हैं, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह से 1 दिसंबर तक। अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस फॉर्मूला को और कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई है। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, तो हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा वो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे डालेंगे 1 2 एंड देन फिर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फिर इसको नीचे तक ड्रैग डाउन करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं बीच में से एक लाइन डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि ये सीरियल नंबर 4 है, अगर उसको डिलीट कर देता हूँ तो हमारा जो सीरियल नंबर का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो जनरेट सीरियल नंबर डालेंगे सीक्वेंस फार्मूला के थ्रू। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे फार्मूला हिट करते हैं इज इक्वल्स टू सीक्वेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि रो, तो हम रो की जगह पे एक फार्मूला डालेंगे काउंट ए का, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हमारा कॉलम नंबर बी, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, -1 इसलिए कि हमें यहाँ पे हेडर नहीं लेना है, जो कॉलम का जो फर्स्ट सेल है वो हेडर है वो नहीं लेना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड देन ही आपसे पूछेगा कि कितने कॉलम्स चाहिए, हमें एक ही कॉलम चाहिए, देन स्टार्ट होना चाहिए 1 से, देन कॉमा एंड स्टेप 1, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड हिट द एंटर बटन। अब जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपके सारे सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको इस फॉर्मूला की एक बहुत अच्छी बात भी बताता हूँ। इन केस अगर आप नीचे कोई एक वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे वो सीरियल नंबर अपने आप आ जाएगा। मतलब हमने डाले तो 10 तक थे, बट उसके बाद एक जैसे ही हमने वैल्यू एंटर करी सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। चलिए एक बार और करते हैं, ये देखिए 12 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर हम बीच में से एक लाइन डिलीट भी कर देते हैं तो आप देखेंगे तो ये वाले सीरियल नंबर अपने आप रीऑर्डर हो जाते हैं। तो ये था एक एग्जांपल सीरियल नंबर्स को मैनेज करने के लिए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से 22 23 मान लीजिए 25 है, फिर 30 है, इस तरीके से डालेंगे।
बट अगर हमें इस तरीके से चाहिए तो रोल नंबर 22, रोल नंबर 23, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करेंगे इज इक्वल्स टू रोल नंबर देन एंड, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला डालेंगे सीक्वेंस, देन यहाँ पे रोज डालेंगे, हमारी रो है 11, कॉमा कॉलम 1 स्टार्ट विथ 11 डाल देते हैं हम यहाँ से, एंड स्टेप्स लेने चाहिए मान लीजिए 10 के, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। और आप ये देखिए यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर किस तरह से आए हैं, रोल नंबर 11, रोल नंबर 21, रोल नंबर 31, रोल नंबर 41। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस फार्मूला को अलग अलग तरीके से अलग अलग फार्मूला के साथ में अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।